अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी और बहुत ही इजी भी है। तो हम आज पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। देखो, ये यहाँ पे एक कंटेनर है। ऐसे यहाँ पे हम एक कंटेनर लेंगे। इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है इस कंटेनर में। इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है और यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है मेरे हाथ में। इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस है, सपोज इसका रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू आर। इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस है आर। और सपोज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर, इसकी डेंसिटी जो है इट इज इक्वल टू रो। रो इस स्फीयर की डेंसिटी है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में मैं इसको डाल रहा हूँ, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू सपोज सिग्मा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, अच्छा। तो देखो, ये जो स्फीयर है, जब मैं इसको ऐसे इस लिक्विड में डालूंगा तो ये स्फीयर जो है नीचे फॉल करेगा, ऐसे ऐसे नीचे गिरेगा ना। हम पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। लेट्स आइडेंटिफाई द फोर्सेस। जब ये स्फीयर नीचे आएगा, सपोज इस स्फीयर की डेंसिटी इस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो अगर इस स्फीयर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्फीयर नीचे आएगा, नीचे फॉल करेगा लिक्विड में से, फ्लूइड में से। अब देखो, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे जब ये स्फीयर नीचे आ रहा होगा, ये साथ ही स्फीयर बोन आइस वसान अत पे कुछ फोर्स जो लगा, पहले हम वो फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, पहला फोर्स जो इस पे लग रहा है जब ये नीचे आ रहा होगा, इसका वेट, इसका वेट जो इसका वेट है, इसका वेट, एंड दैट इज डाउनवर्ड्स, वेट डाउनवर्ड्स, वेट पहला फोर्स, वेट डाउनवर्ड्स, एंड इट इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी। ना वी नो दैट मास जो है, mass is equal to volume into density. Suppose V is volume of this sphere and rho is its density into G. It is equal to volume of the sphere 4/3 pi r cube into rho into G. तो ये फोर्स इस स्फीयर पे नीचे लग रहा है, W is equal to this W. ये फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अच्छा, अब दूसरा फोर्स जो इस पे लग रहा है, that is upthrust या buoyant force, buoyant फोर्स या फोर्स ऑफ बायोएंसी। बायोएंट फोर्स एफ बी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू, इस पर बायोएंट फोर्स कितना लगेगा जब ये स्फीयर जो है पूरा डिप हो जाएगा लिक्विड में, तो इस पर जो फोर्स लगेगा बायोएंट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस वेट करेगा, जितना लिक्विड वेट, उस लिक्विड का वेट, ये आपने पढ़ा होगा। सो इट विल बी इक्वल टू it will be equal to mass of liquid displaced, mass of liquid जो displace हुआ into acceleration due to gravity, mass of liquid displaced। now अगर आप देखोगे लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, इस स्फीयर ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, देखो जब ये स्फीयर लिक्विड में गया तो इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज सिग्मा इनटू जी। So it is again equal to 4/3, volume is equal to 4/3 pi r cube into sigma g। तो ये है इस पे बायोएंट फोर्स, ये इस पे बायोएंट फोर्स एफ बी। तो ये दो फोर्सेस हैं, एफ बी और वेट। तो ये वेट इस पे लग रहा है, इस बॉल पे वेट लग रहा है 4/3 pi r cube रो into g, एंड बायोएंट फोर्स, दिस फोर्स इज अपवर्ड्स। दिस बायोएंट फोर्स आपको पता होगा, इट इज अपवर्ड्स, बायोएंट फोर्स लगता है अपवर्ड। सो इस पे दो फोर्सेस हमने आइडेंटिफाई किए, एक तो वेट लग रहा है नीचे जो इसको नीचे ला रहा है, और दूसरा बायोएंट फोर्स जो इसको ऊपर, जो इसको ऊपर की ओर ला रहा है। अच्छा, अब देखो हम क्या देख रहे हैं, जो ये वेट है, जो वेट फोर्स है, देखो ये कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट, रो डेंसिटी ऑफ स्फीयर कांस्टेंट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। सो जो इसका वेट है, जो इस स्फीयर का वेट है जो नीचे की ओर एक्ट करता है, वो कांस्टेंट है। इसी तरह जो इस पे बायोएंट फोर्स लग रहा है 4/3 pi r cube सिग्मा जी, ये भी कांस्टेंट है।
सो इस पे ये फोर्स भी कांस्टेंट है और ये फोर्स भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर डेंसिटी इस बॉडी की, इस स्फीयर की डेंसिटी रो अगर ज़्यादा है, अगर रो ज़्यादा है सिग्मा से, तो ये W जो है, W विल बी ग्रेटर देन बाय एंड फोर्स, बाय एंड फोर्स से बड़ा होगा, W वेट बाय एंड फोर्स से बड़ा होगा। और इस पे जो नेट फोर्स है नीचे की ओर लगेगा, इस पे नेट फोर्स नीचे की ओर लगेगा, दिस इज एफ नेट, एफ नेट इस पे नीचे की ओर लगेगा। और इस एफ नेट के रिजल्ट में, इस एफ नेट से ये जो स्फीयर है क्या होगा, इसको ये नीचे आएगा, एक्सेलरेट होके नीचे आएगा, इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये आप मेरे साथ साथ ये नोट करते जाओगे। अब देखो 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 देखो, तो पहला फोर्स वेट W इज इक्वल 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी, एंड बाय एंड फोर्स इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब रो अगर सिग्मा से बड़ा है तो दैट मीन्स वेट जो है बाय एंड फोर्स से बड़ा होगा, और एफ नेट जो इनका नेट है वो डाउनवर्ड होगा, और ये स्फीयर जो है एक्सेलरेट होके नीचे आएगा। अच्छा, अब जब ये स्फीयर जो है जी, जब ये नीचे आ रहा होगा, क्योंकि लिक्विड से जा रहा है, देखो यहाँ पे मैं और एक डायग्राम देखो, क्योंकि लिक्विड से जा रहा है, देखो ये स्फीयर जब नीचे जाएगा विद सम, ये स्फीयर जब नीचे जाएगा, देखो 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 देखो, ये स्फीयर जब नीचे जाएगा विद सम वेलोसिटी, इट हैज सम वेलोसिटी, तो ये स्फीयर नीचे जा रहा है, तो इस पर विस्कस फोर्स भी लगेगा ऊपर की ओर, तो इस पर विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, दैट इज एफ वी। एंड जो इस पर विस्कस फोर्स लगेगा, देखो विस्कस फोर्स जो इस पर लग रहा है, विस्कस फोर्स दैट इज इक्वल टू एफ वी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। देखो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें इस स्फीयर पे निकालना है कि इस पे विस्कस फोर्स कितना लग रहा है, तो उस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम विस्कस फोर्स निकाल सकते हैं। दैट मीन्स जो विस्कस फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी कम है विस्कस फोर्स कम लग रहा है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है विस्कस फोर्स ज़्यादा लग रहा है। जब मैंने इसको जस्ट ड्रॉप किया, जब मैंने इसको जस्ट यहाँ पे रिलीज़ किया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, दैट मीन्स यहाँ पे विस्कस फोर्स 0 था। तो इसका मतलब ये है, जब ये बॉल नीचे आएगी, जब ये स्फीयर नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जो विस्कस फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, सो विस्कस फोर्स जो एफ वी है इज नॉट कांस्टेंट, ये फोर्स जो है विस्कस फोर्स ये कांस्टेंट नहीं है। देखो अब हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये जो बॉल है जब ये नीचे जा रही होती है, इस पे एक तो लग रहा है वेट नीचे की ओर, दूसरा लग रहा है इस पे बाय एंड फोर्स एफ बी, बाय एंड फोर्स ऊपर की ओर, और एक फोर्स लग रहा है एफ वी, जिसका मैग्नीट्यूड वेट इसका कांस्टेंट है, बाय एंड फोर्स पे कांस्टेंट लग रहा है, मगर जो विस्कस फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स बढ़ेगा। अच्छा, अब देखो अब ये जो बॉल है नीचे आ रही है, बॉल जो है नीचे आ रही है, तो सपोज समझने के लिए सपोज इसका वेट है 10 न्यूटन, ठीक है, इसका वेट है 10 न्यूटन, और जो इसका बाय एंड फोर्स है सपोज इट इज 5 न्यूटन इसका बाय एंड फोर्स है, ठीक है। तो जो एफ नेट है जिसे नीचे आ रहा है, एक्सेलरेट जिस फोर्स से इसमें एक्सेलरेशन हो रही है, दैट इज ये डाउनवर्ड है ये वेट, और बाय एंड फोर्स इज अपवर्ड्स, तो इस पर नेट फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन डाउनवर्ड। देखो वेट इज 10 न्यूटन डाउनवर्ड, बाय एंड फोर्स इज 5 न्यूटन अपवर्ड, तो नेट फोर्स जो लगेगा दैट इज 5 न्यूटन डाउनवर्ड। तो इस 5 न्यूटन डाउनवर्ड से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक। जब ये नीचे आ रहा होता है, जब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, एट द सेम टाइम विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा होता है, पहले जब मैंने इसको रिलीज किया उस टाइम पे विस्कस फोर्स था 0, अब जब एफ नेट के रिजल्ट में 5 न्यूटन फोर्स रिजल्टेंट इस पे लग रहा है नीचे, तो इस एफ नेट से ये एक्सेलरेट हो रहा है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है।
विस्कस फोर्स बढ़ते 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 एक टाइम पे जो विस्कस फोर्स है वो 5 न्यूटन हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब विस्कस फोर्स भी 5 न्यूटन होगा, तो नीचे की ओर इस पर फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन, जो वेट और बाई एंड फोर्स का रिजल्टेंट है 5 न्यूटन। तो इस इंस्टेंट पे देखो, इस इंस्टेंट पे 5 न्यूटन नीचे लग रहा है और विस्कस फोर्स भी बढ़ते बढ़ते 5 न्यूटन तक बन गया। तो इस इंस्टेंट पे इस बॉल का पे रिजल्टेंट फोर्स आ गया 0। अब इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ नेट जो इस पे लग रहा है दैट इज 0, क्योंकि 5 न्यूटन ऊपर विस्कस फोर्स, 5 न्यूटन नीचे, टोटल 0। सो एफ नेट इस पे 0 लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि जब ये यहाँ पे एफ नेट जब इस पे 0 आएगा तो यहाँ पे अब बॉल को क्या होगा, क्या बॉल यहीं पे रुकेगी या बॉल नीचे जाएगी, बॉल को क्या होगा। देखो अब जब ये बॉल गिरते 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 इस इंस्टेंट पे आ गई, इस इंस्टेंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, बॉल एक्सेलरेट होके 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 यहाँ तक पहुँच गई। तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी से 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पे जब एफ नेट 0 हो गया। तो अब क्या होगा, अब होगा ये, अब सर न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एफ नेट कितना है 0 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल इंटू इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इसकी कितनी आएगी 0, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। अब बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी फर्दर, मगर ये बॉडी जो है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आएगी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी, मगर एक्सेलरेट नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। इसकी वेलोसिटी 20 यहाँ से लेके बॉटम तक, जब तक ये बॉल बॉटम हिट करेगी, इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। एक्सेलरेट नहीं होगी फर्दर, क्योंकि इस पे एफ नेट 0 है, एक्सेलरेशन 0 आएगी ऑटोमेटिकली। सो दिस 25 मीटर पर सेकंड, ये जो मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, एक तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्यों, पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर एक्सेलरेट होके 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 25 मीटर पर सेकंड बन गई मैक्सिमम, फिर 25 मीटर पर सेकंड पे एफ नेट 0 हो गया। अब जाके यहाँ से यहाँ तक ये 25 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। दिस मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखूंगा मैं यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी, द मैक्सिमम constant velocity attained by a body when it falls freely in a viscous fluid. The maximum constant velocity attained by a body when it falls freely in a viscous fluid is called terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी आपको समझ आ गया। देखो 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 देखो, अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसके लिए हम एक रिलेशन निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो 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 देखो, ये है कंटेनर, ये यहाँ पे कंटेनर, इसमें है कोई फ्लूइड, इसमें है कोई फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें एक बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ, स्फेरिकल बॉल। अब सपोज लेट रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, eta is equal to coefficient of viscosity of liquid, r is equal to radius of sphere, ठीक है। सपोज vt is equal to terminal velocity, ठीक है। vt is equal to terminal velocity। सपोज यहाँ पे पहुंच के इस बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन की, टर्मिनल वेलोसिटी, अब यहाँ पे जो बॉल है इसकी यहाँ पे हो गई, इसकी यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, बढ़ते 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 इसकी वेलोसिटी आ गई टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी तो एफ नेट तो 0 होगा, एफ नेट यहाँ पे कितना होगा 0। अच्छा, अब इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस है, एक तो डब्ल्यू नीचे,
डब्ल्यू नीचे, और दूसरा एफ बी बायोनेट फोर्स ऊपर, और तीसरा विस्कस फोर्स ऊपर। दैट मीन्स अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो दैट मीन्स डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, या हम ऐसे लिख सकते हैं एफ वी प्लस एफ बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। अब विस्कस फोर्स किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। अगर कोई स्फेरिकल बॉल जो है लिक्विड के थ्रू जा रही है, लिक्विड के थ्रू मूव कर रही है, तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल 6 पाई ईटा। ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू रेडियस ऑफ बॉल इनटू वीटी। वीटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। प्लस बायोनेट फोर्स जो है इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इज इक्वल टू 4/3 वेट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। Or we can write 6 pi eta r vt will be equal to 4/3 pi r cube रो माइनस सिग्मा। देखो 4/3 pi r cube रो माइनस 4/3 pi r cube सिग्मा। फिर मैंने 4/3 pi r cube निकाला कॉमन, अंदर रहा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, और वी कैन राइट कुछ कैंसिलेशंस, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो वी टी जो है टर्मिनल वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू 2, यहाँ पे जी भी लिखना है, जी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, यहाँ पे जी भी आएगा जी। सो इट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाई 9 ईटा। So this is formula for this terminal velocity. So terminal velocity जो है it is equal to 2 into r square, that is radius of the sphere, into rho is density of the sphere, minus sigma is density of the liquid, g is acceleration due to gravity, and eta is coefficient of viscosity of the liquid. देखो यहाँ से कुछ interpretations देखो, जो terminal velocity है it is directly proportional to r square, यहाँ से दिख रहा है हमें vt, यहाँ पे r square। So terminal velocity is directly proportional to r square. That means जितना स्फीयर का रेडियस ज़्यादा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, ऑल्सो और जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगी लिक्विड की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी उतना कम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना कम टर्मिनल वेलोसिटी उतना ज़्यादा। अच्छा, ये दो इंटरप्रिटेशन है। अब तीसरी जो है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, वेरी इजी। देखो अब जो है सो टर्मिनल वेलोसिटी वीटी इज इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई 9 ईटा। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन नंबर 1 वी टी जो है, वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इंटरप्रिटेशन नंबर 2 वी टी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो अगर इफ रो इज लेस देन सिग्मा, दैट मीन्स अगर यहाँ पे लिक्विड में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, लाइक ये वुडन बॉल है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल है, ऐसी बॉल है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो होगा क्या आपको पता है? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। अगर बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो बॉल नीचे आएगी। अगर बॉल की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो बॉल ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अगर रो लेस देन है सिग्मा, तो क्या होगा? वीटी जो है, वीटी आएगी नेगेटिव, आएगी। इसका क्या मतलब वीटी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स, वीटी विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, देखो ये वुडन बॉल है,
इसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये ऊपर जाएगी, दैट मीन्स ये ऊपर जाएगी। अब ऊपर जाते जाते जब ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते होगा क्या, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है डब्ल्यू, एक तो लग रहा है डब्ल्यू नीचे इसका वेट, अच्छा, एक तो लग रहा है डब्ल्यू, और उस बाई एंड फोर्स ऊपर लगेगा हमेशा, बाई एंड फोर्स एफ बी, बाई एंड फोर्स एफ बी। देखो अब इस केस में क्या है, देखो वेट जो है इसका, वेट किसके बराबर है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ठीक है। और जो बाई एंड फोर्स है एफ बी किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, सिग्मा जी। अब क्योंकि सिग्मा जो है, सिग्मा इज ग्रेट, देखो सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, क्योंकि सिग्मा इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो एफ बी जो है मीन्स एफ बी जो है ग्रेटर देन वेट, जो इस पर बाई एंड फोर्स लगेगा वो वेट से ज़्यादा है, दैट मीन्स जो ये बॉल है ये ऊपर जाएगी, इस पर एफ नेट जो है, जो इस पर एफ नेट जो नेट फोर्स पे लग रहा है, जो एफ नेट इस पर लग रहा है वो ऊपर है, बाई एंड फोर्स ज़्यादा है, वेट कम, दैट मीन्स जो एफ नेट फोर्स पे लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, और ये बॉल जो है ऊपर जाना शुरू करेगी, ऊपर जाना शुरू करेगी। अच्छा, अब जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करेगी, जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करेगी, जो इस पर विस्कस फोर्स लगेगा, एफ विस्कस, विस्कस फोर्स जो इस पर लगेगा, विस्कस फोर्स, और एफ वी जो इस पर लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा एफ वी, क्योंकि हमें पता है जो विस्कस फोर्स लगता है दैट इज अपोजिट टू द मोशन, दैट इज अपोजिट टू मोशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो जितना जितना ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो एक पॉइंट पे जो एफ बी है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, सपोज यहाँ पे, उस पॉइंट पे बाई एंड फोर्स विल बी इक्वल टू एफ वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस बॉडी की वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो इस बॉडी की वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, ऊपर एंड दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला and this terminal velocity comes out to be negative. Negative means the ball is moving upwards, ठीक है। So this is basic concept of terminal velocity, ठीक है। So inshallah in next video we'll take another topic.